हरियाणा बीजेपी ने चंडीगढ़ में गठबंधन और निर्दलीय विधायकों की बैठक बुलाई है और बैठक में शामिल होने के लिए आज शाम तक सभी विधायक चंडीगढ़ पहुंचेंगे। बैठक में सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अलावा विनोद तावड़े और ओपी धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। और बताया यह भी जा रहा है कि बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 दिन तक होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए गठबंधन और सभी निर्दलीय विधायकों को न्योता भेजा गया है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां प्रदेश में बढ़ती जा रही है, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जद्दोजहद में मशक्कत करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों राजनीतिक दलों के सामने ये कितना बड़ा चैलेंज है और इसे चैलेंज के रूप में दोनों पार्टियां किस रूप से देख रही है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों की बैठक बुलाई है और नंबर गेम का आंकड़ा जुटाने की कोशिश दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 प्राइम पर। धन्यवाद। नमस्कार जी। जी नमस्कार। रमेश कौशिक जी, सबसे पहला महत्वपूर्ण और बुनियादी सवाल मेरा यह है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का नंबर गेम का आंकड़ा क्या इशारा कर रहा है, क्या समझ रहे हैं आप? हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हमारा आसानी से जीत रहा है और ये इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं और आंकड़ा पूरा होगा और इसमें भी जीत निश्चित होगी, क्योंकि कांग्रेस में बौखलाहट मची हुई है, कांग्रेस में गुटबाजी है और तो इसलिए जीत निश्चित है। मतलब जिसको जेजेपी भी समर्थन दे रही है, इंडिपेंडेंट भी सारे जी सब समर्थन दे रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से ये आवाज आ रही है कि हमें वोट आत्मा की आवाज से देनी चाहिए। मतलब जिन सरप्लस वोटों की आप बात कर रहे हैं वो आप निर्दलीय उम्मीदवार को जाएगा ये तय बता रहे हैं और इसी को लेकर चंडीगढ़ में बैठक भी बुलाई गई है और ये भी बताया जा रहा है कि 2 दिनों का स्टे होगा सभी विधायकों का। ऐसा है, बहुत से विधायक हमारे पहली बार जीत कर आए हैं और पहली बार वोट का प्रयोग करेंगे तो किसी वोट खराब ना हो, इसके लिए चिंतन शिविर लगाया गया है ताकि ये बताया जा सके और ये 2 दिन का एक किस्म से चिंतन शिविर है। लेकिन रमेश कौशिक जी, अगर नंबर गेम के आंकड़े के हिसाब से देखें तो कृष्णलाल पंवार राज्यसभा जाते हुए तो नजर आ रहे हैं, उनके लिए राह आसान है। लेकिन जिस निर्दलीय उम्मीदवार की आप बात कर रहे हैं, कार्तिकेय शर्मा जी की, तो अगर वोटों के हिसाब से देखें, संख्या के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं वोटों की कमी दिखाई दे रही है। उस वोटों की कमी को भारतीय जनता पार्टी, जजपा और निर्दलीय विधायक कैसे पूरा करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का ये काम नहीं है पूरा करना, वो अपने आप जो लगे हुए हैं, जेजेपी भी है, इंडिपेंडेंट भी और उम्मीदवार इंडिपेंडेंट है, उसको कांग्रेस की जो बौखलाहट है, कांग्रेस में जो गुटबाजी है, उसका फायदा उसको मिलेगा। और बात करें जिस तरह से कांग्रेस के भीतर रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, उनको डर है कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर भेज दिया है। अब ये देखो, जो कांग्रेस में इतनी बौखलाहट है, इसलिए कोई विधायकों को रिजॉर्ट में बंदी बना के रखा गया है। आज लगभग 10 दिन हो गए होंगे, उनको बाहर रखा जा रहा है, उनको किसी से बात नहीं हो रही, अपने परिवार से नहीं मिल रहे। अब तो बीजेपी के तो सारे विधायक यहीं घूम रहे हैं, हमारी तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर बात करें, एक कंपैरिजन करने की कोशिश करें रमेश कौशिक जी, तो पिछली बार से अब का ये मुकाबला, आप इसमें सबसे बड़ा अंतर क्या देख पा रहे हैं? ये मुकाबला काफी टफ होगा। हमारा उम्मीदवार जीता हुआ है, ये कांग्रेस के लिए है कि वो अपनी सीट किस तरह बचाते हैं, अपने विधायकों को कैसे इकट्ठा रखते हैं, ये उनका काम है, ये हमारा नहीं है जी। और कांग्रेस जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रही है रिजॉर्ट की, इस पॉलिटिक्स को आप किस तरह से देखते हैं?
क्योंकि कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। उनका जो ट्विटर के माध्यम से लगातार ट्वीट करना, कांग्रेस के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करना, आपको लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे? ये जो है ना, मैं कह रहा हूँ ना, ये सारा काम कांग्रेस पार्टी का है, ये हमारा नहीं है। उनमें गुटबाजी है और काफी लोग वहाँ नाराज हैं, इसलिए इतने दिन पहले ले जाके रिजॉर्ट में बंद किए गए हैं, वहाँ पर बिठाया गया है। वरना तो यही खुले होना चाहिए था। और जैसे कुलदीप बिश्नोई ने कहा भी, अभी अपनी आत्माई आवाज से वोट डालना चाहिए। और बात करें जिस तरह से कांग्रेस के भीतर की पॉलिटिक्स बहुत कुछ बता रही है, इशारा कर रही है, और आपने भी कहा कि ये कांग्रेस का मैटर है और इसमें देखना होगा कि कुलदीप बिश्नोई उनके पक्ष में वोट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन बात करें कार्तिकेय शर्मा की, तो कार्तिकेय शर्मा जब से मैदान में आए हैं तब से ये मुकाबला और ज़्यादा रोचक हो गया है, दिलचस्प हो गया है। जेजेपी ने शुरुआत में ही ऐलान कर दिया था कि हमारे सारे विधायक कार्तिकेय शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या भाजपा भी शुरुआत से ये मन बनाकर बैठी थी? जब सबने सपोर्ट किया, अब हमने भाजपा ने भी तो फैसला कर चुके हैं कि हमारी जो वोट बचेंगे वो हम कार्तिकेय शर्मा को डालने जा रहे हैं। जी, मुख्यमंत्री जी का स्वयं बयान भी आ चुका है। जी, तो ये कहीं ना कहीं इस अगर पहलू से देखें कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं अजय माकन, उनको कहीं ना कहीं धराशाही करने की या फिर उनको हराने की जुगत में सब कुछ प्लानिंग की जा रही है। ये स्ट्रेटजी उसी का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी की, नहीं, कि जो सरप्लस वोट हैं वो कार्तिकेय शर्मा को जाएं, खराब ना जाएं। अब कांग्रेस को बाहर से उम्मीदवार लाना पड़ा है, अपने स्टेट से तो उनका उम्मीदवार भी नहीं मिला उनको। अतः ये सारा ये कांग्रेस का सिरदर्द है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। वो अपने आप संभालो। तो कार्तिकेय शर्मा का राज्यसभा में जाना आपको कितना आसान और कितना मुश्किल दिखाई दे रहा है? क्योंकि मैंने एक बार आपसे ये कहा कि अगर इस पहलू से सोचें कि वोटों की कमी तो है, ये तो निश्चित है, लेकिन वोटों की कमी को भारतीय जनता पार्टी, जजपा और निर्दलीय विधायक कैसे पूरा करेंगे? ऐसा है, ये कांग्रेस की जो गुटबाजी वही पूरा करेगी, वो सब हो जाएगा। आप ही कह रहे हो कुलदीप बिश्नोई तो पहले ही बयान दे रहा है, 1-2 और आ जाएगा। और बात करें इस पहलू को लेकर जो आपने जिक्र किया, इस एस्पेक्ट का कि अंदर और बाहर को लेकर जो कांग्रेस में पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि प्रदेश के अजय माकन नहीं है, उनको अलग अलग राज्यों में जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब उनको राज्यसभा का उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है और पूरी उम्मीद कर रही है कि अजय माकन राज्यसभा जाएं। आपको लग रहा है कि कांग्रेस के भीतर एक बार फिर से गुटबाजी शुरू हो जाएगी अंदर और बाहर की पॉलिटिक्स को लेकर? कांग्रेस की गुटबाजी बनी हुई है, ना पहले खत्म हुई, ना आगे खत्म होगी, और कांग्रेस का हाल बहुत बुरा हो चुका है। क्योंकि लगातार बयानबाजी भी सामने आ रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर, और ये भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जितने भी विधायक हैं जो सरप्लस वोट हो, चाहे जजपा के विधायक हों या फिर निर्दलीय विधायक हों, वो चंडीगढ़ में स्टे करने के लिए 2 दिन के कपड़े अपने साथ लेकर आए। होटल में स्टे होगा, ट्रेनिंग होगी। इतनी सब जुगतबाजी क्यों चल रही है भारतीय जनता पार्टी के भीतर? ये तो ऐसा 8 तारीख आज हो चुकी है, आज शाम तक का है, कल का दिन है। उनको सिर्फ ये है, हमारे काफी विधायक नए आए हैं जो पहली बार वोटिंग करेंगे, सिर्फ इसके लिए एक ट्रेनिंग कैंप है और कोई खास बात नहीं। और इस पूरी राज्यसभा चुनाव की लड़ाई को लेकर आपकी आखिरी प्रतिक्रिया क्या है? किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे मुकाबले को? ऐसा है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो तो हमारा उम्मीदवार जीता हुआ है। इसमें जो कुछ दावा पर लगा हुआ है कांग्रेस का लगा हुआ है, इसमें और कोई बात नहीं है कि उनके वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सब उनका काम है, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। रमेश कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये विषय पूरे प्रदेश में सरगर्मियां बटोर रहा है और राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में इस वक्त जो सरगर्मियां हैं अपने उफान पर है और हर कोई जानना समझना चाह रहा है कि नंबर गेम का आंकड़ा
किसके पक्ष में है और किसके लिए राह मुश्किल दिखाई दे रही है, किसके लिए आसान दिखाई दे रही है।